आपको दिखाते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से एक्सक्लूसिव बातचीत। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि बिहार के विकास की गारंटी डबल इंजन के साथ मैं करूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चुनावी लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम और आज चुनावी लंच ब्रेक में हमारे साथ बेहद खास मेहमान, बिहार की राजनीति से लंबे वक्त से जुड़े हुए रविशंकर प्रसाद जी मौजूद हैं। रविशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, पटना साहिब आपकी सीट, तीसरी बार आप पर भरोसा, लेकिन इस बार कैंडिडेट दूसरी बार आप पर भरोसा, लेकिन इस बार कैंडिडेट थोड़ा कमजोर नहीं नजर आ रहा है आपको। अभिजीत अंशुल जी जो हैं, पिछली बार तो आपका तगड़ा मुकाबला था शत्रुघ्न सिन्हा जी के साथ। देखिए, आप एक बात जान लीजिए, जब शत्रुघ्न सिन्हा भी मेरे खिलाफ लड़ रहे थे तो मैंने कभी उनका नाम नहीं लिया था। मैंने यही कहा था कि पटना की आवाज अब खामोश नहीं रहेगी। उनको लगभग 2,90,000 वोट से मैंने हराया। अब कांग्रेस जिनको भी भेजा उनका स्वागत है, तो मैं उनका भी नाम नहीं लूंगा। मैं लड़ता हूं चुनाव नीति पर, नीतियों पर और हमारे नेता की विश्वसनीयता पर, अपने काम पर। तो जनता अपना आशीर्वाद देती है, मैं उम्मीद करता हूं जनता अपना पूरा आशीर्वाद देगी। तो मैंने जो अपनी जीवन की रखी है मर्यादा, आप उसे पालन करने दीजिए मुझे। आपने उनका नाम लिया, उनका स्वागत है, लेकिन मैं उनका नाम लेके इस पर कोई चर्चा नहीं करूंगा। आप उनका नाम भी नहीं लेंगे? मैं कांग्रेस की बात करूंगा। मैंने बताया ना, मैं शत्रुघ्न सिन्हा का मैंने नाम नहीं लिया प्रचार में। तो ये मेरे स्तर हैं तो हैं। तो जब आप प्रचार के लिए जाते हैं, किन मुद्दों पर आप वोट मांगते हैं? क्या है रविशंकर प्रसाद के मुद्दे? क्या अब बिहार 2024 में जातिगत, सांप्रदायवाद, परिवारवाद, इन सब मुद्दों से ऊपर उठकर रोजगार और शिक्षा की बात कर रहा है? देखिए, पहले आप एक बात जान लीजिए, ये चुनाव मुखिया का नहीं है, सरपंच का नहीं है, विधायक का नहीं है। ये चुनाव है देश के प्रधानमंत्री को चुनने का। ये मेरा पहला मुद्दा होता है। और बिहार के लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी से अधिक योग्य कोई प्रधानमंत्री नहीं है। जो देश चलाया है उन्होंने देखा है। ये मैं पहली बात कहूंगा। दूसरी बात, विकास के क्या पैमाने हैं? भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बन गई, तीसरी बनने की राह में है। 92 साप्ताहिक पूंजी निवेश हुआ है। आज पटना में एम्स आया है, दरभंगा का एम्स भी आएगा, वो भी भारत सरकार ही करेगी। आज गंगा नदी पर 4 पुल बन रहे हैं। एक पुल बन गया, 2 पुल बन गया, 2 और बनने जा रहे हैं। आज अटल सेतु बन गया, आप जाके देखा ही है। आज मैं पटना में TCS ले आया। आज पटना का एयरपोर्ट बन रहा है। और भी बड़े काम करूंगा। आज पटना से वंदे भारत रांची के लिए, कलकत्ता के लिए और अयोध्या होते हुए आपके लखनऊ के लिए और भी ट्रेन लाऊंगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये तो मैंने भारत सरकार की बात कही। प्रदेश सरकार भी बहुत बड़ी काम करती है, लेकिन आप जो बात करती हैं तो बिहार को उसी जंगल राज में ठेलना है। मेरा एक और परिचय है ना, प्रभु राम का भी वकील रहा था हिंदुओं का अयोध्या केस में, और चारा घोटाला, अलकतरा घोटाले में CBI इंक्वायरी कराने वाला वकील भी रविशंकर प्रसाद मैं ही हूं ना। सब जेल गए ना, कन्विक्शन हुआ ना। तो क्या बिहार को उसी लूट के राज में डालना है? यह कुछ बड़े सवाल। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि बिहार के विकास की गारंटी डबल इंजन के साथ मैं करूंगा। और अभी PM जो 3 बार बिहार आए चुनाव प्रचार शुरू होने के पहले, एक औरंगाबाद, एक बेतिया और एक बेगूसराय, लगभग 90,000 करोड़ की योजनाओं का या तो शिलान्यास किया या उद्घाटन किया। बरौनी में आपका फर्टिलाइजर प्लांट शायद 40 साल का शुरू हो गया ना, PM ने उसकी शिलान्यास किया, शुरू हो गया। रिफाइनरी का एक्सपेंशन शुरू हो रहा है ना। आज पूरे बिहार में गैस आपके घर में आ रहा है ना, आने की कोशिश हो रही है। तो देखिए, कुछ मुद्दे तो हैं, वो हमेशा रहेंगे और होने भी चाहिए। कौन से मुद्दे हैं? क्योंकि दरभंगा एम्स का आपने जिक्र किया, इसको लेकर तेजस्वी यादव बड़े आक्रामक हैं। हाल फिलहाल ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि प्रधानमंत्री गए वहां पर, लेकिन दरभंगा का एम्स देखने नहीं गए। ऐसा है, पहली बात बताइए, दरभंगा का एम्स बनाएंगे तो भारत सरकार ही न बनाएगी। 25 एम्स बने हैं ना, दरभंगा भी बनेगा। आपका रिकॉर्ड क्या था? 10 साल 15 साल आपके पिताजी, आपकी माताजी मुख्यमंत्री थी। आपके पिताजी थे रेल मंत्री और आपका रोजगार का मॉडल क्या था? जमीन दो,
रेलवे की नौकरी लो, आज केस चल रहा है ना वो भी। तो देखिए, मैं कभी नहीं कहता हूं कि सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ ठीक होने के रास्ते पर है, और ठीक करेगा कौन? ये नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। और एक बात मैं कहूंगा ईमानदारी से, नीतीश कुमार जी की आलोचना कर सकती हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी व्यक्तिगत रूप से बहुत ऑनेस्ट है, और शायद इसीलिए वो टूटे भी। उधर जो कई गेट खुले हुए थे, उस गेट से वो परेशान थे। इसी से मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि जो नीतीश कुमार बार बार इधर उधर कर देते हैं, क्या लगता है आपको इस बार नहीं पलटी मार देंगे? आप लोग को इस बार एक बार फिर नहीं धोखा दे देंगे? ऐसी क्या गारंटी है जो दोबारा आपने जब वो वापस आए एनडीए में तब स्वीकार कर लिया? देखिए नेहा, आप एक बात जान लीजिए, ये तो फितरत होती है ना सर। एक बात आप जान लीजिए, नीतीश कुमार का जाना आना एक ऐतिहासिक सच है, उसे हम इनकार नहीं कर सकते। उन्होंने औरंगाबाद की पब्लिक मीटिंग में पीएम के सामने कहा, अब मैं नहीं जाऊंगा, आपके साथ ही रहूंगा। मैं भी था मंच पर, लाखों लोग थे। और ये भी स्वीकार आपको करना पड़ेगा कि नीतीश कुमार लालू से क्यों अलग हुए थे? उसी चारा घोटाले की लड़ाई में याद करिए, वो साथ थे ना, उनका आप चल नहीं सकते। और देखिए, नीतीश कुमार परिवारवाद नहीं चलाते, और जिनका आपने नाम लिया, ठीक है, अब बहुत हमसे छोटे हैं तो मैं ज्यादा तेजस्वी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, और मेरा स्वभाव भी नहीं है। लेकिन दो मॉडल है, लालू जी का बिहार मतलब मेरा परिवार। मैं रिपीट करता हूं, लालू जी का बिहार मतलब मेरा परिवार, सामाजिक न्याय मतलब मेरे परिवार के लिए न्याय। एक ये मॉडल देखते हैं। एक सिंगापुर से बेटी आई है, उसको सारण से उतार दिया है। मीसा को 2 बार हार के बाद तीसरी बार पाटलिपुत्र से उतार दिया है। और ऊपर से अब तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी को शहजादा कहते हैं प्रधानमंत्री, वो खुद पीरजादा है, वो कुछ भी कह सकते हैं, उनको सब कुछ बोलने का हक है। अब छोड़िए ना, अब उनकी बेटियां कहां से लड़ रही हैं मैं नहीं बोलता हूं, अब मुझसे मत बुलवाइए। मैंने एक सूत्र में कह दिया, लालू जी का बिहार मतलब मेरा परिवार, बिहार के कल्याण का मतलब लालू जी के परिवार का कल्याण। ये सच्चाई है। एक भी साधारण गरीब यादव एमएलए को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया क्या, उप मुख्यमंत्री बनाया क्या? नहीं ना। जबकि आज मैं ईमानदारी से बोलूंगा, लालू जी बहुत गरीब परिवार से आते थे, जेपी मूवमेंट के सिपाही थे, और वहां से आगे निकले और आज कहां से कहां पहुंच गए। तो चलिए, तो बिहार ने यह भी मॉडल देखा है। और आपने जहां कहीं रोजगार की बात, तो मैं एक बात आपके सामने स्पष्ट कर ही दूं, इतनी सड़कें बन रही हैं, नेशनल हाईवे, इतने पुल बन रहे हैं ना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कितने लोगों को अवसर मिले हैं आप मुझे बताइए। ये जो आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का जो डेटा है, लगभग 7 करोड़ नए एंट्री हुई है कि नहीं हुई है, 10 लाख लगभग लोगों को सरकारी नौकरी मिली है मोदी जी के द्वारा। आप देखते हैं, ये तो डेटा आपके सामने है ना, आपका क्या है? जब अवसर ही नहीं बनेंगे तो लोगों को नौकरी कहां से मिलेगी? तो ये सवाल है। हाँ, भाषण देने दीजिए, उस पर कुछ नहीं कहना है, अब तो जनता के सामने रिकॉर्ड ही है ना। और देखिए नेहा, आप एक बात समझिए, बिहार की जनता में एक समझदारी है, वो समझते हैं देश कौन चला सकता है, ये वो जानते हैं। और जब वो अंदर जाएंगे बूथ पर, तो देश मोदी जी ही चला सकते हैं, बीजेपी एनडीए ही चला सकता है, ये उनका विश्वास है। फिर भी सर, यादव वोट बैंक तो लालू परिवार की तरफ ही रुझान रखता है ना, ठीक है, तो बाकी वोट बैंक कहाँ है? मुझे पूरा विश्वास है यादव में बहुत लोग वोट मुझे देंगे। मैं पिछले चुनाव में यादव के इलाकों से लीड किया था, 20,000 वोट से, 15,000 वोट से, जहां यादव हमेशा जीतते रहे हैं, आरजेडी के लोग। तो आज भी ये आप स्वीपिंग कमेंट कैसे कर सकती हैं? यादव समाज में राष्ट्रवादी लोग नहीं है क्या? यादव समाज में सनातन को प्रेम करने वाले लोग नहीं है क्या? यादव समाज में मोदी की अगुवाई में जो देश आगे बढ़ रहा है देखने वाले लोग नहीं है क्या? ये तो ठीक नहीं है हमारी। लालू प्रसाद यादव जी ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि मोदी जी अगर फिर से प्रधानमंत्री बने तो देश में मुस्लिम आरक्षण खत्म हो जाएगा, देश में संविधान को बदल दिया जाएगा, देश में एक बार फिर से अग्निवीर योजना आ जाएगी, देश में एक बार फिर से गरीबी और बेरोजगारी और शिक्षा का बोलबाला हो जाएगा। ऐसे करके उन्होंने 7-8 पॉइंट अपनी इस ट्वीट में लिखे। इस तरह की जो ट्वीट के जरिए से एक भ्रामक माहौल या फिर भ्रामक प्रचार करने की जरूरत क्यों पड़ गई आरजेडी? अब ये तुमसे पूछिए ना, मुझसे क्यों पूछ रही हैं? तो लालू जी बेल पर हैं, पता है ना आपको?
काफी बड़ी सजा हो चुकी है उनको। किस लिए हुई है? करप्शन के केस में। कई करप्शन के केस चल रहे हैं और ये करप्शन केस क्या है? शुद्ध रूप में सरकारी पैसे को लूटने के। मैं डिटेल्स देने की आवश्यकता नहीं समझता।